अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन कराम, आज जो है वो हम आपके सामने एक ऐसा सर्वे रखने जा रहे हैं जो कि वोटर और सपोर्टर के रुझानात के ऊपर मुश्तमिल है कि आया उस हलके के जो वोटर और सपोर्टर हैं उनके रुझानात किस तरफ हैं, वो किसे लाइक करते हैं, किसे पसंद करते हैं और किसे जो है वो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। इस सर्वे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी जमात जो है वो कल होने वाले इलेक्शन में ज़्यादा सीटें लेने जा रही है और कौन सी जमात जो है वो अपने ही सूबे में जिधर उसकी अक्सरियत है वहाँ से कम सीटें हासिल करेगी और कौन सी जमात के उम्मीदवार जो हैं वो भारी अक्सरियत में कामयाब हो सकते हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनकी पोजीशन क्या होगी। इस सब पर हम अब बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को टच कर लें। तो नाज़रीन कराम, हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि आया वो इंतखाबात में कितनी सीटें लेने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद हसीयत में इस इलेक्शन कैंपेन में उतरे हैं, इस इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, वो कितनी सीटें निकाल पाएंगे। और जबकि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध तक ही महदूद हो चुकी है वो आया कितनी सीटें जो है वो सिंध से हासिल करेगी और बलूचिस्तान में उसकी पोजीशन क्या होगी। MQM को इस दफ़ा जो है वो कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है JUI अब की बार जो है वो कितनी सीटें निकाल पाएगी। इस सब पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है जहाँ से हल्के शुरू होते हैं सवात से, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सवात वो इलाका है जो कि मुराद सईद का घर है। आपको पता है कि मुराद सईद वहाँ पर बाहर भी निकले तो एक बड़ा करोड़ जब वो इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ये बताते चलें कि सवात से लेकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 सीटों के ऊपर तो वाज़िया कामयाब है। इसके अलावा अगर 2 से 3 सीटें और ले सकती है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 3 सीटें लेने में कामयाब हो सकते हैं। ANP की अभी कोई सूरत हाल वाज़िया नहीं है। जबकि इस सारे अमल के दौरान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की जो जमात है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी 3 से 4 सीटें लेने में कामयाब हो सकती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद हसीयत में इस इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। सबसे बड़ी जमात जो बनने जा रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 35 से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अगर कितने भी बुरे हालात हो तो वहाँ फिर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 32 से 35 सीटों के दरमियान जो है निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह आप यूँ समझे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो 35 से निकल सकती हैं। उसके बाद हम अगर पंजाब का रुख करें तो यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर है। यहाँ पर बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर तगड़ा और कंटेदार जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। जैसा कि गुजरांवाला शहर है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है तो यहाँ भी कंटेदार मुकाबला जब वो हो सकते हैं। जबकि लाहौर में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ऐसा जोड़ पड़ेगा कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ऊपर होंगे और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान जो हैं वो लीड लेने में कामयाब होंगे। बहरहाल इसका फ़ैसला जो है वो कल होने वाले इलेक्शन के अंदर होगा। तो लेकिन हम आपको ऑल ओवर पंजाब की सूरत हाल भी बताते चलें कि पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो कि आज़ाद हसीयत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं तो वो 65 से 70 सीटें जो 65 से 70 सीटें निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर किसी किस्म का खौफ हरास फैलाया जाता है तो फिर भी इतने बुरे हालात के अंदर भी वो 35 सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जो अगर फ्री फेयर इलेक्शन हो तो वो 35 से 40 सीटें निकाल पाएगी। लेकिन अगर जैसा कि आपको पता है कि उनकी फेवरेट की जा रही है तो ऐसे में जो है उन्हें 80 से 85 सीटें जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन उनका ये मुतालबा है कि वो 100 से ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल कर पाएंगे। उनका ये ऐलान है, जैसे कि आपको भी पता है कि उनके जो लीडरशिप है उसने भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो 100 से ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 100 से ज़्यादा सीटें हासिल करती है
तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पंजाब में 35 सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाती है और 35 सीटें पंजाब की और 35 खैबर पख्तूनख्वा की, तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 70 सीटों पर कामयाब हो जाएगी, जो कि एक अच्छा हैवी वेट होगा और एक अच्छी जो है वो अपोजिशन होगी कौमी असम्बली में। इसी तरह सिंध के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ोर है। कराची के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़ोर लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी है, तहरीक इंसाफ भी है और MQM भी है। इस दफ़ा जो है MQM हो सकता है कि 10 सीटों के ऊपर जो है वो कामयाब होने में कामयाब हो जाए। तो इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में हम आपको बताते चले कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इसी तरह दूसरी वहाँ की मुकामी पार्टी हैं, एक एक दो सीटें वो भी निकालने में कामयाब हो जाएंगी। तो ऑल ओवर जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भारी अक्सरियत में कामयाब होने जा रहे हैं। तो अगर जो है वो इलेक्शन जैसा कि आपको पता है किसी की फेवर में किए जाएंगे तो फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 100 या इससे ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पर रहेगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि सिंध की जितनी सीटें हैं वो उतनी ही सीटें जो है वो निकालने में कामयाब होगी, जबकि उन्हें पंजाब के अंदर सिर्फ 3 से 4 सीटें जो हैं वो मिलेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी 6 से 8 सीटें जो हैं वो निकाल सकेगी। अगर उनकी फेवर की गई तो उनकी तादाद जो है वो 17 से 20 के दरमियान हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी वो तमाम सूरत हाल, लेकिन इसका जो हतमी फ़ैसला होना है वो कल है। ये वो आ रहा है या ये वो तजज़िये हैं जो कि उस हलके के अवाम के रुझानात के ऊपर मुंतज़िर है, ये कोई हतमी नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि कल उस हलके की अवाम जो है वो क्या फ़ैसला करती है, वहाँ उस हलके में किसका जो है वो वोट ज़्यादा निकलता है। दड़ेबंदी जो है वो भी इस आपको पता है कि बहुत फैक्टर करती है, तो दड़े जो है वो किसके साथ जाकर मिलते हैं और उस हलके की में किसकी जो हवा है वो ज़्यादा चलती है। बहरहाल इसका फ़ैसला जो है पाकिस्तान की अवाम ने करना है अपने हक़ राह दही से कि वो किसको जो है वो वोट कास्ट करते हैं और कौन जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है। तो देखते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लम्हा बलम्हा आपको इलेक्शन की बदलती सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके।